जब हनुमान ने तीनों का घमंड चूर किए, संसार में किसी का कुछ नहीं, वर्टिकल बार ख्वामख्वा अपना समझना मूर्खता है, क्योंकि अपना होता हुआ भी कुछ भी अपना नहीं होता। वर्टिकल बार इसलिए हैरानी होती है, घमंड क्यों, किस लिए, किसका। कुछ रुपए दान करने वाला यदि यह कहे कि उसने ऐसा किया है, तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। और ऐसे भी हैं जो हर महीने लाखों का दान करने हैं, लेकिन उसका जिक्र तक नहीं करते, न करने देते हैं। वर्टिकल बार वास्तव में जरूरतमंद और पीड़ित की सहायता ही दान है, पुण्य है। वर्टिकल बार ऐसे व्यक्ति पर सरस्वती की सदा कृपा होती है। वर्टिकल बार पर क्या किया जाए, देवताओं तक को अभिमान हो जाता है, और उनके अभिमान को दूर करने के लिए परमात्मा को ही कोई उपाय करना पड़ता है। वर्टिकल बार गरुड़, सुदर्शन चक्र तथा सत्यभामा को भी अभिमान हो गया था, और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली थी। वर्टिकल बार श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात लाकर दिया था, और वह इसीलिए अपने आप को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया और अति सुंदरी मानने लगी थी। वर्टिकल बार सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया था। वर्टिकल बार वह लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता है। वर्टिकल बार भगवान श्री कृष्ण अतंत उसकी ही सहायता लेते हैं। वर्टिकल बार गरुड़ भगवान कृष्ण का वाहन था, वह समझता था भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते। वर्टिकल बार इसलिए कि मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वर्टिकल बार भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं। वर्टिकल बार इसलिए उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। वर्टिकल बार तत्काल हनुमान जी द्वारिका आ गए। वर्टिकल बार जान गए कि श्री कृष्ण ने क्यों बुलाया है। वर्टिकल बार श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं, वह यह भी जानते थे। वर्टिकल बार इसीलिए सीधे राज दरबार नहीं गए, कुछ कौतुक करने के लिए उद्यान में चले गए। वर्टिकल बार वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे, कुछ खाए, कुछ फेंक दिए। वृक्षों को उखाड़ फेंका, कुछ तो तोड़ डाला, बाग वीरान बना दिया। वर्टिकल बार फल तोड़ना और फेंक देना हनुमान जी का मकसद नहीं था, वह तो श्री कृष्ण के संकेत से कौतुक कर रहे थे। बात श्री कृष्ण तक पहुंची, किसी वानर ने राजोद्यान को उजाड़ दिया है, कुछ किया जाए। वर्टिकल बार श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया। वर्टिकल बार कहा, जाओ सेना ले जाओ। वर्टिकल बार उस वानर को पकड़कर लाओ। वर्टिकल बार गरुड़ ने कहा, प्रभु एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही उसे मजा चखा दूंगा। वर्टिकल बार कृष्ण मन ही मन मुस्करा दिए, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे रोको। वर्टिकल बार जाकर वैनते गए। वर्टिकल बार हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, चलो तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। वर्टिकल बार हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता। वर्टिकल बार मैं तो श्री राम का सेवक हूँ। वर्टिकल बार जाओ कह दो मैं नहीं आऊंगा। वर्टिकल बार गरुड़ क्रोधित होकर बोला, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़कर ले जाऊंगा। वर्टिकल बार हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुड़ की अनदेखी कर वह फल तोड़ने रहे। वर्टिकल बार गरुड़ को समझाया भी, वानर का काम फल तोड़ना और फेंकना है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही कर रहा हूँ। वर्टिकल बार मेरे काम में दखल न दो। वर्टिकल बार क्यों झगड़ा मोल लेते हो, जाओ मुझे आराम से फल खाने दो। वर्टिकल बार गरुड़ नहीं माना। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। वर्टिकल बार उसका घमंड दूर करने के लिए कभी पूंछ को ढीला कर देते, गरुड़ कुछ सांस लेता, और जब कसते तो गरुड़ के मानो प्राण ही निकल रहे हो। हनुमान जी ने सोचा, भगवान का वाहन है, प्रहार भी नहीं कर सकता वर्टिकल बार, लेकिन इसे सबक तो सिखाना ही होगा। वर्टिकल बार पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। वर्टिकल बार बड़ी मुश्किल से वह गरुड़ दरबार में पहुंचा, भगवान को बताया।
वह कोई साधारण वानर नहीं है। मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। वर्टिकल बार भगवान मुस्करा दिए। सोचा गरुड़ का घमंड तो दूर हो गया, लेकिन अभी इसके वेग के घमंड को चूर करना है। वर्टिकल बार श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ हनुमान श्रीराम जी का भक्त है, इसीलिए नहीं आया। वर्टिकल बार यदि तुम कहते कि श्रीराम ने बुलाया है तो फौरन भागे चले आते। वर्टिकल बार हनुमान अब मलय पर्वत पर चले गए हैं। वर्टिकल बार तुम तेजी से जाओ और उससे कहना श्रीराम ने उन्हें बुलाया है। वर्टिकल बार तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति बहुत है, उसे साथ ही ले आना। वर्टिकल बार गरुड़ वेग से उड़े, मलय पर्वत पर पहुंचे। वर्टिकल बार हनुमान जी से क्षमा मांगी। वर्टिकल बार कहा भी, श्रीराम ने आपको याद किया है, अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर मिनटों में द्वारिका ले जाऊंगा। वर्टिकल बार तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी। वर्टिकल बार मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। वर्टिकल बार हनुमान जी मुस्कराए, भगवान की लीला समझ गए। वर्टिकल बार कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। वर्टिकल बार द्वारिका में श्री कृष्ण राम रूप धारण कर सत्यभामा को सीता बना सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर न आने पाए। श्री कृष्ण समझते थे कि श्रीराम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी रुक नहीं सकते, अभी आते ही होंगे। वर्टिकल बार गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारका पहुंच गए। वर्टिकल बार दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोक कर कहा, बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही है। वर्टिकल बार जब श्रीराम बुला रहे हों तो हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते। सुदर्शन को पकड़ा और मुंह में दबा लिया। वर्टिकल बार अंदर गए, सिंहासन पर श्रीराम और सीता जी बैठे थे। हनुमान जी समझ गए, श्रीराम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई। साथ ही कहा, प्रभु माँ कहाँ है? आपके पास आज यह कौन दासी बैठी है? सत्यभामा ने सुना तो लज्जित हुई, क्योंकि वह समझती थी कि कृष्ण द्वारा पारिजात लाकर दिए जाने से वह सबसे सुंदर स्त्री बन गई है। सत्यभामा का घमंड चूर हो गया। वर्टिकल बार उसी समय गरुड़ तेज गति से उड़ने के कारण हांफते हुए दरबार में पहुंचा। सांस फूल रही थी, थके हुए से लग रहे थे, और हनुमान जी को दरबार में देखकर तो वह चकित हो गए। वर्टिकल बार मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी दरबार में पहुंच गए, लज्जा से पानी पानी हो गए। वर्टिकल बार गरुड़ के बल का और तेज गति से उड़ने का घमंड चूर हो गया। श्रीराम ने पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आ गए? किसी ने रोका नहीं? रोका था भगवान सुदर्शन ने। मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए उनसे उलझा नहीं, उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया था। वर्टिकल बार और यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। वर्टिकल बार तीनों के घमंड चूर हो गए। वर्टिकल बार श्री कृष्ण यही चाहते थे। वर्टिकल बार श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया, हृदय से हृदय की बात हुई और उन्हें विदा कर दिया। वर्टिकल बार परमात्मा अपने भक्तों में, अपने निकटस्थों में अभिमान रहने नहीं देते। वर्टिकल बार श्री कृष्ण सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड दूर न करते तो परमात्मा के निकट रह नहीं सकते थे, और परमात्मा के निकट रह ही वह सकता है जो मैं और मेरी से रहित है। वर्टिकल बार श्रीराम से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। न श्रीराम में अभिमान था, न उनके भक्त हनुमान में। न श्रीराम ने कहा कि मैंने किया है और न हनुमान जी ने ही कहा कि मैंने किया है, इसलिए दोनों एक हो गए, न अलग थे न अलग रहे। वर्टिकल बार